नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई लर्निंग के साथ। आप सबके सामने मैंने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप आप सबको यहाँ प्रॉपरली नज़र आ रहा होगा। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी मूव्स टू सीज एसेट वर्थ ₹661 करोड़। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल, इसकी ऑथेंटिसिटी को जान लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। फिर ये जो नेशनल हेराल्ड केस, ये जो इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है या इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों है, राइट। और यहाँ पे कई सारी न्यूज़ आउटलेट इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो इसको मैं आप सबके साथ डिस्कस कर लूँगा, राइट। तो देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ और न्यूज़ आउटलेट का भी मैंने आर्टिकल लगा रखा है आप सबके सामने। ईडी इशूज नोटिस टू टेक पोजीशंस ऑफ 661 करोड़ एसेट इन कांग्रेस लिंक्ड नेशनल हेराल्ड केस। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो, राइट। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी सेट टू टेक ओवर ₹700 करोड़ ऑफ गांधीज एसेट्स। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो आप सबने देखा होगा कि इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया गया है, नेशनल हेराल्ड केस, राइट। तो ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये है क्या एक्चुअली में, राइट। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे, और जो यहाँ पे रीसेंट अपडेशन हुआ है या रीसेंट यहाँ पे क्या हुआ है, डेवलपमेंट वगैरह हुई है इस केस को लेके, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सबको यहाँ समझ आ रहा होगा कि ईडी ने क्या किया है, जो 700 करोड़ की एसेट है, राइट, उसको क्या किया है, सीज किया हुआ है, राइट। सीज करके रखा हुआ है किसको, जो नेशनल हेराल्ड के, या एक केस में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो गांधी एसेट है, या जो इनका भी नाम इसमें आया है, जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी इसमें नाम पूरी तरीके से आया है। तो एक्चुअली में इनका यहाँ पे क्या रोल है, राइट, नेशनल हेराल्ड केस में। तो ये हम पूरी चीज़ें आप एकदम बेसिक से जानेंगे, और इससे आपको क्या होगा कि एक ब्रॉड माइंडसेट या ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी, और आप इस आर्टिकल में कुछ अच्छा या कुछ नया सीख के जाओगे, राइट। तो देखिए, मैं आप सबके सामने यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो हेडलाइन है वो किस चीज़ को लेके है। देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि ईडी ने, राइट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो कि एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ एजेंसी है, राइट, तो ये इसने क्या किया, इसने नेशनल हेराल्ड केस में क्या किया, एक जो यहाँ पे रीसेंट अपडेशन आया है, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसमें 700 करोड़ के आसपास की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, जो कि ये पहले अटैच वगैरह किए हुए थे, राइट, उसको इन्होंने परमानेंटली सीज कर लिया है, राइट। यहाँ पे सीज कर दिया है किसने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और यहाँ पे ये किया क्यों है, उससे उसको आपको जानने के लिए जो ये नेशनल हेराल्ड केस है, इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं इसी को ही डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें हैं यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हो सके, राइट। तो देखिए, यहाँ पे ये जो केस है नेशनल हेराल्ड, ये यहाँ पे ओरिजिनेट कब हुआ, राइट, ये यहाँ पे आया कब। तो ये अगर मैं आपको बताऊँ कि इन 2012 जो बीजेपी के आपको एक लीडर कह लीजिए, राइट, सुब्रमण्यम स्वामी, आई होप आप सबने उनको सुना होगा, या वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में रहते हैं, राइट। तो एक बीजेपी के लीडर थे, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक कंप्लेंट वगैरह की, किनके खिलाफ, यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों के खिलाफ। और वो जो कंप्लेंट थी वो इस चीज़ को लेके थी कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है किसका, फंड्स का, यानी कि फंड्स इधर से उधर करना इन अ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन भी, राइट। कि आपने मान लेते किसी कंपनी का जो फंड वगैरह है, उसको क्या किया है, अपने पास अटैच वगैरह किया है, या उसको अपने पास ले लिया है। वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम ये जो नेशनल हेराल्ड है इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। लेकिन आई होप आपको ये जो पॉइंट है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, या जो ये केस की ओरिजिन है, ये कब हुई थी, राइट, और किसने इसकी ओरिजिन वगैरह की हुई थी, राइट। आई होप आपको ये जो पॉइंट पूरी तरीके से यहाँ समझ आ चुका है, राइट। और देखिए, अब आपको बताता हूँ कि ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये यहाँ पे क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में। तो देखिए, यहाँ पे एक आपको कुछ एंटिटीज़ या कुछ कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे जानना होगा, जब आप इस जो ये नेशनल हेराल्ड केस है इसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो पहली कंपनी है वो है यहाँ पे AGI का मतलब एसोसिएशन जनरल लिमिटेड, राइट। और ये फाउंड की थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। हमारे पहले प्रधानमंत्री ने ये क्या किया था, फाउंड किया था इन 1937, राइट। और इनका बेसिकली काम ये था कि जो ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, या जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलता था इन टाइम्स ऑफ, जब आज़ादी के आसपास, आज़ादी के पहले, तो उसको पब्लिश करना किसका काम था, ये जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है इनका, किसको, जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, इसको पब्लिश करने का काम था इनका बेसिकली। और इसको फाउंड किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में, राइट। और यहाँ पे
आई होप आपको ये जो एंटिटी है एसोसिएशन जनरल लिमिटेड, ये आपको पूरी तरीके से यहाँ समझ आ चुकी होगी, और ये किसने फाउंड की थी ये भी आपको पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी, और ये किस वजह से फाउंड की गई थी ये भी यहाँ पे आपको प्रॉपर वे से समझ आ चुकी होगी। अब जो यहाँ पे सेकंड चीज़ है वो है यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक कंपनी कह लीजिए आप, इन लोगों ने कंपनी बनाई, राइट। तो इनकी कंपनी का नाम है यहाँ पे यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राइट। ये जो कंपनी है ये इसमें जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं या मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हैं कंपनीज के, राइट। ये जो पूरी की पूरी कंपनी है इसकी पूरी के पूरे जो आपके एक केस में से कह लीजिए तो 76 या 75 से लेके 76% के आसपास जो भी स्टेक्स वगैरह हैं या जो भी शेयर्स वगैरह हैं वो किसके पास है, यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, राइट। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये बेसिकली बिलोंग करती है किनको, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, राइट। और ये जो कंपनी है ये बनाई गई थी 2010 में, राइट। और ये आई होप आपको ये जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये भी यहाँ पे प्रॉपर वे से समझ आ चुकी होगी। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ पे हुआ ये है कि जो कई सारे यहाँ पे ईडी ने या जो वो बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये चीज़ के लिए कंप्लेंट वगैरह दायर की कि इन्होंने क्या किया, मिस एप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किया है, राइट। किस चीज़ को लेके, फंड्स को लेके, यानी कि फंड्स का मतलब पैसे को लेके इन्होंने क्या किया, इधर से उधर किया हुआ है पैसा, किस टाइप में, इन मिस एप्रोप्रिएशन में, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जो कांग्रेस पार्टी है, राइट, उसने क्या किया था, उसने इन कुछ टाइम पहले है ना 90 करोड़ के आसपास का लोन प्रोवाइड किया था, किसको, जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था 1937 में, कि जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसको ये पब्लिश कर सके, राइट। ये कंपनी उसको पूरी तरीके से पब्लिश कर सके, उसको मैनेज कर सके, किसको, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को। तो ये जो केस है वो उसी के ही बारे में है कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, राइट। ये जो कुछ यहाँ पे टर्म्स वगैरह हैं, राइट, जो ये कुछ कंपनीज हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर वे से समझ आई होंगी, राइट। अब आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतर वे से समझ आ सकेंगी, क्योंकि आपने अब जो मैं कंपनियों का नाम लूँगा तो आप एक टाइप से रिलेट कर पाओगे, राइट, बेहतर तरीके से, जिससे आपको चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ आ सकेंगी। देखिए यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया कि एक केस वगैरह किया, राइट। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 19 करोड़ के आसपास लोन वगैरह दिया एजीआई को, राइट। और वो जो लोन है वो कभी रिकवर ही नहीं किया, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया एक तो कांग्रेस पार्टी ने, राइट। और वो लोन कभी भी क्या किया गया, यहाँ पे रिकवर ही नहीं किया गया। तो एक किस्म से कह लीजिए, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो 90 करोड़ है वो एजीआई यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड से कहाँ गए, राइट। वो भी आपको जान के यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए वीडियो में, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपर वे से समझ में आएगी, राइट। और यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी को लेके ये जो केस है, राइट, कि उन्होंने बेसिकली मिस एप्रोप्रिएशन वगैरह या फंड का इधर उधर किया है कंपनियों से, राइट। तो किन्होंने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, राइट। तो यहाँ पे इसको लेके जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने एक केस वगैरह किया इनके ऊपर, जो आप सबको पता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, राइट, PMLA, राइट, जिसमें क्या होता है ब्लैक मनी वगैरह या फंड्स का इधर से उधर करना, ये इसमें बेसिकली रेगुलेट किया जाता है। इस एक्ट में हर एक जो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज वगैरह, इलरेगुलेटरीज वगैरह इन सब ने दिखाई, यानी कि फंड इधर से उधर किया, उसका यहाँ पे एक किस्म से कह सकते हैं आप, उसको रेगुलेट करता है ये एक्ट, राइट। कि आप जो ये यहाँ पे फाइनेंशियल फंड्स वगैरह जो मैनेज कर रहे हो या इधर से उधर कर रहे हो, ये चीज़ आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये यहाँ पूरी तरीके से यहाँ तक क्लियर है, राइट, वीडियो में। तो यहाँ पे अब एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया बीजेपी के लीडर के थ्रू कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, फंड्स इधर से उधर किए हुए हैं, राइट। और यहाँ पे फंड्स किस वे में इन्होंने इधर से उधर किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं अब आपको यहाँ पे सिंपली बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। देखिए जो AGI है, राइट, जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, सॉरी जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, उसमें क्या है कि वो फाउंड की थी जवाहरलाल नेहरू ने, राइट, कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश किया जा सके, राइट, इस कंपनी के थ्रू मैनेज किया जा सके। और ये जो कंपनी है ये आज के टाइम में जो ओन करती है कई सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कई सारी प्राइम लोकेशन पे, कौन, नेशनल जनरल लिमिटेड, राइट, सॉरी एसोसिएट जनरल लिमिटेड, राइट। तो ये लगभग अगर मैं एक वर्थ आपको बताऊं लगभग तो 2000 करोड़ के आसपास की जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है इन प्राइम लोकेशन ऑफ इंडिया
कई सारे शहरों में, वो यहाँ पे कौन यहाँ पे ओन करता है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड यहाँ पे ओन करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था कि एसोसिएट ये पूरी तरीके से क्या एलिगेशन वगैरह लगाए गए थे, या एक किस्म से कह लीजिए कि जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनके थ्रू ये एलिगेशन लगाया गया कि यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है फंड का। अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। जो ये एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, इसने क्या किया, इसके पास से जो इसके पास 2000 करोड़ के आसपास के जो भी एसेट थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया 50 लाख के टोकन अमाउंट में। 50 लाख के टोकन अमाउंट में 2000 करोड़ के आसपास की जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया, या वो जो वेल्थ है उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसको, जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसको। और जो ये कंपनी थी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये किसकी कंपनी थी, अभी मैंने आपको जब मैं कंपनीज वगैरह बता रहा था तो यहाँ पे ये कंपनी बिलोंग करती थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। और इस कंपनी में जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है वो 76-75 के आसपास वो ये दोनों लोग ही क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो पैसा है वो क्या किया गया, यहाँ पे 50 लाख के टोकन में जो 2000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है वो क्या एक किस्म से कह लीजिए तो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई विदाउट एनी फेयर बिडिंग, राइट। तो ये बेसिकली एलिगेशन है कि यहाँ पे क्या किया, एक किस्म से हथियाने की कोशिश की गई है किसको, जो यहाँ पे एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश की थी 1937 में। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसको किसने यहाँ पे पूरी तरीके से अपने अंडर में लिया है। यहाँ पे जो नेशनल यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यहाँ पे कंपनी है, इसने तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे इन दोनों लोगों का नाम आया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि इनको देखा जाए तो इसकी वजह से इनको समन वगैरह भी किया गया था इन 2021 या 2022 के आसपास इनको समन वगैरह भी किया गया था, किसके थ्रू, ईडी के थ्रू, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू, या इनके ऊपर पूछताछ वगैरह की गई थी, राइट। तो यहाँ पे और दूसरा ये जो चीज़ है वो जो कांग्रेस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कांग्रेस ने क्या किया था, जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है, राइट, उसको 90 करोड़ के आसपास लोन वगैरह दिया था। इंटरेस्ट फ्री लोन था कि मान लीजिए उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करना है, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है तो वो आपको वापस कर देना है, राइट, कांग्रेस को, क्योंकि ये लोन है, राइट। लोन का मतलब ही यही होता है कि जो भी अमाउंट वगैरह आपको दिया गया है वो आपको वापस कर देना है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो कांग्रेस है इसने जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड को क्या किया, 90 करोड़ के आसपास जो लोन वगैरह प्रोवाइड किया। उसके बाद क्या किया कि जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है उसने ये जो लोन वगैरह है वो कभी भी वापस ही नहीं किया कांग्रेस को। और जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड है इसने क्या किया, उस पैसे का जो 90 करोड़ से इसके पास आए उसने ये क्या किया, डायरेक्टली तौर पे ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे किसको, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पे पैसा बेसिकली जा किसके पास रहा था, यहाँ पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके पास। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली तौर पे ये दोनों लोग भी यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, राइट। तो इसी को लेके ही जो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन है या फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन है, जैसे जो पहली चीज़ हो गई वो रहा यहाँ पे कि अंडर वैल्यू ट्रांसफर हुआ है किस चीज़ का, जो एसेट्स का, यानी कि 2000 करोड़ की यहाँ पे वेल्थ की प्रॉपर्टी वगैरह या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को 50 लाख के टोकन अमाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया किसी दूसरी कंपनी को। तो ये किसमें से देखा जाए तो एक चैरिटी ही है ना। कुछ यहाँ पे आपने कुछ पैसा वगैरह 2000 करोड़ के सामने यहाँ पे 50 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, राइट, मायने के तौर पे भी कुछ नहीं है, वो कंपैरिजन करने के लिए भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला एलिगेशन लगाया गया वो इस चीज़ को लेकर लगाया गया। और जो सेकंड एलिगेशन है वो ये है कि यहाँ पे कांग्रेस ने जो लोन वगैरह दिया हुआ था एजीआई को, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट फ्री लोन, तो ये भी लोन कभी भी वापस नहीं किया गया कांग्रेस को। और यहाँ पे जो ये लोन है, जो ये लोन अमाउंट है 90 करोड़ के आसपास, इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया किसको, जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी है, राइट, जिसमें ये मेजोरिटी ऑफ द स्टेक वगैरह होल्ड करते हैं। इनको ये पूरी तरीके से ट्रांसफर वगैरह कर दिया गया, जिसके थ्रू जो ईडी है उसने इनके ऊपर पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और ये जो स्टार्ट वगैरह हो गया, ये जो कार्रवाई वगैरह है वो ही यहाँ पे स्टार्ट 2021 में, राइट। अब आप सब लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो कंप्लेंट वगैरह है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी लीडर है उन्होंने तो ये कंप्लेंट 2012 में यहाँ पे की थी, लेकिन यहाँ पे 2021 तक यहाँ पे क्यों इसको यहाँ पे किया गया, राइट। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है। जो 2012 में ये कंप्लेंट वगैरह की गई थी, राइट, तो यहाँ पे एक एलिगेशन था, लेकिन हुआ क्या कि 2021 तक जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे क्या किया, क्लीन चिट दी या यहाँ पे हरी झंडी दी ईडी को कि आप इसके ऊपर कार्रवाई वगैरह कीजिए, राइट। तो उसके बाद ईडी ने पूरी तरीके से इसमें जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया और 2022 के आसपास
जो ये राहुल गांधी और ये जो सोनिया गांधी है, इन दोनों लोगों को क्या किया यहाँ पे, समन वगैरह भी किया। क्या, ईडी ने समन का मतलब यहाँ पे हुआ कि पूछताछ वगैरह के लिए भी इनको बुलाया गया, ये जो पीएमएलए एक्ट है इसके थ्रू, राइट। ये जो इन्होंने यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है, एलिगेशन है इनके ऊपर कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है किस चीज़ का, फंड्स का। तो यहाँ पे अब यहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, राइट। अब आपको जो ये रीसेंट डेवलपमेंट है ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे ईडी ने बेसिकली इसको इस तरीके से क्राइम किया है, राइट, या इस तरीके से एज अ क्राइम है कि जैसे मान लेते हैं ईडी ने क्या किया है कि यहाँ पे बोला है इनसे, या यहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगाए हुए कि इन्होंने क्या किया है, बोगस डोनेशन और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू फेक तरीके से दिखा के क्या किया कि 85 करोड़ के आसपास जो इनका जनरेटेड प्रोसेस्ड क्राइम है, राइट, उसको इन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली फंड्स का यहाँ पे ऊपर नीचे किया हुआ कि यहाँ पे इन्होंने दिखा तो दिया कि ये पैसा यहाँ पे खर्च हुआ है या जो ये इनकम आ रही है, लेकिन वो जो इनकम है वो पूरी तरीके से क्या थी, इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पॉलिटिकल यूज़ के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज़ में लिया। किसने, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। तो इस चीज़ को भी पूरी तरीके से किसने, ईडी ने यहाँ पे इनको यहाँ पे एलिगेशन वगैरह लगाए इनके ऊपर और इसके ऊपर जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं अब इससे बेसिकली जो 700 करोड़ के आसपास जो कई आर्टिकल हैं वो जैसे ये आर्टिकल 661 करोड़ के आसपास एसेट वगैरह दिखा रहा है, तो कई सारे आर्टिकल 700 करोड़ के आसपास दिखा रहे हैं। तो हम एक यहाँ पे अमाउंट मान के चलते हैं 700 करोड़, राइट। एक राउंड फिगर भी रहेगा तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ आ सकेंगी। देखिए यहाँ पे जो ईडी है उसने अब क्या किया हुआ है, या जो रिसेंट अपडेट आया है उसमें ये हुआ है कि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, राइट, इसमें क्या हुआ कि ईडी ने सीज करना स्टार्ट कर दिया कई सारी प्राइम लोकेशंस पे जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको, जो कि वर्थ है उनकी 700 या 752 करोड़ के आसपास। और वो जो प्राइम लोकेशंस पे प्रॉपर्टी वगैरह है जिनको यहाँ पे सीज किया गया है, तो यहाँ पे देखिए एक है हेराल्ड हाउस। हेराल्ड हाउस मतलब जो ये न्यूज़पेपर वगैरह था, राइट, जो कि अब बंद हो चुका है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जो AGI है, राइट, उसको फॉर्म करके इस जो न्यूज़पेपर है इसको चलाने के लिए क्या, उसको मैनेज करने के लिए वो कंपनी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे जो हेराल्ड हाउस है न्यू दिल्ली में, राइट, जो कि एकदम प्राइम लोकेशन पे है, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली में। ये एक प्राइम लोकेशन है न्यू दिल्ली की, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी वगैरह है इसको बेसिकली पहले अटैच वगैरह किया हुआ था ईडी ने, लेकिन अब इसको क्या किया, इसको पूरी तरीके से सीज कर दिया है इस प्रॉपर्टी को। और कई सारे यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है, कहाँ पे, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कई सारी प्राइम लोकेशंस पे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसको भी यहाँ पे क्या किया गया, सीज वगैरह किया गया। किसके थ्रू, ईडी के थ्रू, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू। आई होप आपको ये जो पॉइंट वगैरह है ये यहाँ पूरी तरीके से समझ आया होगा। और ये सब करने के लिए ईडी को यहाँ पे कौन यहाँ पे वो कर रहा था, या कौन ईडी का यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, तो जो ये पीएमएलए एक्ट है, राइट, इसके तहत ईडी इसकी ये जो नेशनल हेराल्ड केस है इसमें कार्रवाई वगैरह कर रही है, जिसमें उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टी वगैरह को सीज कर दिया जो कि वर्थ है 700 करोड़ के आसपास, राइट। तो ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी वगैरह है ये अभी इन रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये आर्टिकल आप सबके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये लगभग 700 से लेके 752 करोड़ के आसपास कई सारी प्राइम लोकेशंस जो प्रॉपर्टी है, नेशनल हेराल्ड हाउस हो गया, राइट, और न्यू दिल्ली और मुंबई और कई सारी यहाँ पे जो लोकेशंस हैं, लखनऊ वगैरह, तो यहाँ पे भी कई सारी प्रॉपर्टी को सीज किया, या किसने, ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये यहाँ पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, राइट। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चीज़ें क्या है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो केस वगैरह आई है 2021 के आसपास स्टार्ट किया गया था, राइट, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पे हरी झंडी मिली उसके बाद ईडी ने इस चीज़ को क्या किया, स्टार्ट कर दिया, राइट, पूरी तरीके से। और 2022 के आसपास राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भी किया गया था एज अ क्वेश्चनिंग पर्पस, राइट, पूछताछ के लिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे समन वगैरह भी किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले ईडी ने प्रोविज़न वगैरह करके या यहाँ पे क्या किया था, जो प्रॉपर्टी वगैरह इनको अटैच किया हुआ था, इनको सीज नहीं किया था। अब रिसेंट अपडेट ये है कि ईडी ने यहाँ पे सीधा सीज किया है इनकी प्रॉपर्टी को, जो कि 700 के आसपास वर्थ की है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे चीज़ें जब हो रही थी तो यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल चीज़ें भी होंगी, राइट। यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे कांग्रेस है उनकी तरफ से ये कहना है यहाँ पे कि जो बीजेपी है वो क्या कर रही है, वो कई सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, राइट, जैसे CBI हो गया, ED हो गया, राइट, और कई सारी यहाँ पे जो एजेंसीज हैं इनको क्या कर रही है, इनको इस्तेमाल कर रही है किसके खिलाफ,
जो यहाँ पे आप अपोजिशन है, राइट, या जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे ये बेसिकली कहना किनका है, सोनिया गांधी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का, राइट। ये कांग्रेस बेसिकली इस चीज़ को ले रही है कि यहाँ पे क्या कर रही है, बीजेपी जो यहाँ पे अपोजिशन है उसको यहाँ पे दबाने की या ख़त्म करने की कोशिश कर रही है इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे जो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपको पिछले साल का ही बताऊँ 2024, आप सबको पता है कि पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ था, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो आईटी डिपार्टमेंट है, राइट, जो कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें वगैरह को रेगुलेट करता है, देखता है, राइट। तो उसने क्या किया, उसने चुनाव के कुछ टाइम पहले ही ये जो कांग्रेस का एक बैंक अकाउंट था, राइट, उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब कि उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी उस अकाउंट के थ्रू, जो भी उसमें पैसा वगैरह होगा कांग्रेस का, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, राइट। और ये चुनाव के पहले हुआ था। तो यहाँ पे क्या कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ठीक चेतावनी दी बीजेपी को कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए कांग्रेस से क्या इलेक्शन से पहले, जिससे क्या कि यहाँ पे जो इलेक्शन है वो भी पूरी तरीके से फेयर नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्शन में पैसा कितना लगता है, राइट। तो ये भी यहाँ पे बेसिकली कहना है किसका, जो वहाँ पे कांग्रेस है उनका, कि ईडी ने ये जो बीजेपी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे पावर में है, ये क्या कर रही है, जो अपोजिशन है उसको यहाँ पे दबाने की कोशिश कर रही है, राइट। ईडी के थ्रू हो गया, सीबीआई के थ्रू हो गया, आईटी डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, या जितनी भी सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू जो बीजेपी है, या जो यहाँ पे सरकार में अभी एनडीए बैठी हुई है ना, एनडीए अलायंस वगैरह है, तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने, पूरी तरीके से यहाँ पे क्या करने की, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं कई सारे तरीक़ों से। ये बेसिकली कहना है यहाँ पे इन सब चीज़ों का। अब मैं यहाँ पे ये जो आर्टिकल वगैरह है नेशनल हेराल्ड केस को, ये मैंने आप सबके साथ यहाँ पूरी तरीके से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे अब मैं आप सबका यहाँ पे ओपिनियन जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आप सबका यहाँ पे क्या ओपिनियन है, राइट। क्योंकि ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, ये एक किस्म से देखा जाए तो ये एक किस्म से कोई पर्सनल केस नहीं है। ये हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, राइट। तो ये एक किस्म से देखा जाए तो ये हिस्टोरिकल लिंक वगैरह भी रखता है जवाहरलाल नेहरू से, और इसका एक पॉलिटिकल सेंसिटिव क्या है, टॉपिक भी है ये। तो इसको लेके आप सबकी यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सबके यहाँ पे क्या विचार है, राइट, वो आप अपने थॉट्स वगैरह हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। आई होप आपको ये जो आर्टिकल है ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।